चलिए बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। अमेरिका और ईरान जंग में कथित तौर पर सीज फायर है। ट्रंप ईरान मामले को लेकर बीजिंग पहुंचे हैं और वो ये चाहते हैं कि ईरान शांति से एक तरह से रहे, परमाणु हथियार न बनाए और हॉर्मुज को वो खोल दे। लेकिन अब ईरान ने ये कहा है कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं है, पीछे हटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ईरानी सेना पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका का हमारी ताकत का सही अंदाजा नहीं है, वो ये कह रहे हैं अमेरिका को, यानी ईरान ने आर्या पार की एक तरह से ठान कर रखी है। अब अमेरिका और ईरान में बीते 7 अप्रैल को एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ, लेकिन ये युद्ध विराम दरअसल टिकाऊ नहीं रहा है। शांति वार्ता अभी भी ठप है। कई बार वार्ता पर चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार अभी तक कोई बात बन ही नहीं पाई। अब खबर यह है कि ईरान जंग का तोड़ निकालने के लिए ही ट्रंप चीन के दौरे पर गए हैं। उधर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट बड़ा खुलासा करती है। ट्रंप जो दावे कर रहे थे कि ईरान की मिसाइल क्षमता नष्ट हो गई, उसके हथियार बिखर गए, उन दावों की खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने हवा निकाल दी। आपको बताते हैं कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट आखिर क्या है और उसमें ऐसी क्या जानकारी सामने आई है। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में 30 मिसाइल साइट्स को एक्टिव किया है। रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने 33 में से 30 मिसाइल साइट्स फिर से चालू कर दी हैं। ईरान के पास अभी भी मिसाइल भंडार का लगभग 70% बचा हुआ है। ये दावा अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में किया गया। ईरान का 90% भूमिगत मिसाइल का जो स्टोरेज है वो साफ तौर से दर्शाता है स्टोरेज सुविधाएं फिर से ऑपरेशनल हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इन रिपोर्ट्स को फेक न्यूज और लगभग देशद्रोह बताया। खुफिया रिपोर्ट को लेकर अमेरिकी संसद और तमाम पार्टियां भी अब परेशान हैं, लेकिन अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ये तमाम बड़े दावे करती है जो सवाल खड़े कर रही है अमेरिका के ऑपरेशन पर। यानी अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप के होश फाख्ता हो गए। उधर ईरानी सेना ने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए अमेरिकी हथियारों और गोला बारूद को क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि ईरान को ये लगता है कि अमेरिकी सेना फिर से गोला बारूद इकट्ठा करेगी और फिर से हमला करने की प्लानिंग में है, और ये ईरान नहीं होने देना चाहता। ईरानी सेना के प्रवक्ता कहते हैं कि अब से अमेरिकी हथियारों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईरान की असली ताकत है उसका सबसे सस्ता ड्रोन। यहाँ ये बात है जो पश्चिमी रणनीतिकार समझ नहीं पाए या फिर जानबूझकर अनदेखा कर दिया। अब ईरान का जो युद्ध गणित है वो अमेरिका के लिए दरअसल टिकाऊ नहीं है। ईरान आखिर क्यों भारी पड़ रहा है वो जरा समझिए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की लागत की अगर बात करें, मैं इस रूप में समझूं, बैलिस्टिक मिसाइल की लागत कुछ लाख डॉलर है, लेकिन अमेरिकी इंटरसेप्ट मिसाइल की लागत $40 लाख प्रति मिसाइल है। अब ईरानी ड्रोन की अगर बात कर ली जाए, जो ईरान की बड़ी ताकत है, दावा किया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन की लागत $20,000 है, लेकिन अमेरिकी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की ताकत $40 लाख है, इससे कई गुना ज्यादा। ईरानी एंटी शिप मिसाइल की बात कर लेते हैं। ईरानी एंटी शिप मिसाइल के लिए कहा जाता है उसकी कीमत कुछ लाख डॉलर है, लेकिन अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज जो है उनकी 2 से 3 अरब डॉलर एक तरह से कीमत है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर ईरान क्यों बार बार भारी पड़ रहा है हर लिहाज से। ईरान के सस्ते जो हथियार हैं वो भी अमेरिका पर भारी है। अमेरिका ने शुरुआत की जंग में 1000 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दाग दी। CSIS के विश्लेषण के अनुसार ये उसके क्षेत्रीय भंडार का बड़ा हिस्सा था। अगर युद्ध फिर भड़का तो अमेरिका के पास में पर्याप्त मिसाइलें नहीं होंगी। ये बात खुद अमेरिकी सांसदों ने रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के सामने उठाई। ईरान युद्ध के बारे में अगर बात की जाए तो ये युद्ध सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं, ये चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के गठजोड़ की असली परीक्षा है। उत्तर कोरिया और ईरान का मिसाइल सहयोग दशकों पुराना है और ईरान की शहाब 1, शहाब 2, शहाब 3 मिसाइलें दरअसल उत्तर कोरियाई वांगसोंग मिसाइलों पर आधारित है, और हाल ही के सालों में ये जो सहयोग है ये लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक तक फैल गया। उधर उत्तर कोरिया ने यूरेनियम भी सप्लाई किया है। अब रूस ने ईरान को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिए जो कि फरवरी 2026 में तैनात थे, और इससे भी बड़ी बात, रूस ने युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान को अमेरिकी युद्धपोत या विमान और सैन्य ठिकानों की लोकेशन साझा की। सैटेलाइट इमेजरी से ईरान के हमले ज्यादा सटीक हुए हैं। ईरान के हमलों का तरीका अब रूसी युद्ध रणनीति जैसा दिखता है। पहले ड्रोन झुंड में
से एयर डिफेंस को कमजोर करो और फिर मिसाइल से सटीक वार कर दो। चीन ने सबसे चालाकी भरा रोल निभाया, सीधे हथियार भी दे दिए, नेविगेशन सिस्टम ईरान की मिसाइलों को भी मिल गया और जीपीएस से भी बिल्कुल सटीक YC-8B रडार दिया जो कि स्टेल्थ विमानों को भी पकड़ सकता है। आपको याद है कि इसी सिस्टम से ईरान ने अमेरिका के विमानों को गिराया था और चीन ने ट्रांसकोडर और सेमीकंडक्टर रूस के रास्ते ईरान पहुंचाया। मिसाइल उत्पादन के लिए रसायन सप्लाई जारी रखा और युद्ध से पहले ईरानी बंदरगाहों के पास में चीनी नौसैनिक जहाज तैनात किए। सेंसर और अर्ली वार्निंग के लिए एक तरह से उन्हें तैनाती की गई थी, यानी कि पर्दे के पीछे ईरान की पूरी मदद की जा रही थी शुरू से। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से पेश की गई, जिसके जरिए ये बताया गया कि अमेरिकी वायुसेना का एक F-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान हॉर्मुज के, अगर बात की जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में क्षेत्रीय जल क्षेत्र में गश्त कर रहा है। देखिए ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तस्वीर बाकायदा सेंट्रल कमांड की तरफ से पोस्ट की गई है अमेरिका के। ये बताने की कोशिश है कि अमेरिका का जो वायुसेना का एक F-35 है वो लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गश्त कर रहा है और ये तस्वीरें पहले भी सामने आई थी। F-35A 18,000 पाउंड तक का युद्धक सामग्री लेकर जा सकता है, साथ ही सुपरसोनिक गति से उड़ान भी एक तरह से भर सकता है। वहीं अमेरिका ने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा तो दिया, लेकिन ईरान ने भी अमेरिका का 14 सूत्री शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसे युद्ध भूमि पर जो नहीं मिला कागज पर हासिल करने की कोशिश बताया। ईरान ने अमेरिका को 5 सूत्री प्रस्ताव भेजे थे, आखिर वो क्या थी, आइए आपको वो भी बता देते हैं कि आखिर ईरान जंग रोकने के लिए ईरान की शर्तें क्या है। ईरान से सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, ये बात बार बार ईरान कह रहा है कि उसके ऊपर तमाम सैंक्शंस लगाए गए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस, उससे उसको छुटकारा दिया जाए। युद्ध में जितना नुकसान अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान का हुआ उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, उसका मुआवजा दिया जाए। इतना ही नहीं, ईरान की शर्तों में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिकी नौसेना की जो बंदरगाह नाकेबंदी है वो भी अमेरिका को खत्म करनी होगी। सबसे खास परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान ने शर्त रखी है, जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर ईरान की संप्रभुता मानी जाए, वो अमेरिका के बाउंडेशन में ना रहे। इसके अलावा ईरान ने शर्त में कहा है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति घटाई जाए, जिस तरह से किलेबंदी अमेरिका की तरफ से की गई है उसको खत्म किया जाए, हटाया जाए। ईरानी सेना शहीद कमांडर नाम का बड़ा सैन्य अभ्यास कर रही है और ये सैन्य अभ्यास से तेहरान और आसपास के इलाकों में, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान नए युद्ध की तैयारी कैसे कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ये दावा कर रहे हैं कि ईरान टूट गया, तो ईरान ने इसका जवाब भी दे दिया। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार तेहरान का करीब 80% युद्ध प्रभावित इलाकों की मरम्मत पूरी हो चुकी है। समझिए 75 दिनों में जो प्रभावित क्षेत्र था उसको ईरान ने दुरुस्त करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका और इजराइल हमले में 60,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतें प्रभावित हुई, लेकिन बावजूद इसके ईरानी सरकार की पकड़ कमजोर नहीं पड़ी। IRGC का आंतरिक नियंत्रण और मजबूत हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तटीय इलाकों में स्थानीय लोग छोटी नाव से आने जाने का काम कर रहे हैं। नाकेबंदी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये चीजें चल रही हैं। बाकी ईरान जरूर महंगाई और आर्थिक दबाव झेल रहा है, लेकिन फिर भी वो तटस्थ है, वो टूटा नहीं है। जहां ईरान अपनी मजबूती में जुटा हुआ है तो अमेरिका फंसा हुआ नजर आता है। दरअसल अमेरिका कई मोर्चों पर एक साथ फंस गया। सैन्य मोर्चे पर अमेरिका घिरा हुआ है, मिसाइल भंडार लगातार अमेरिका का कम हो रहा है, चीन के साथ में संभावित टकराव के लिए जो हथियार चाहिए वो ईरान में खर्च हो गए। आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका अभी भी घिरा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की कीमतें तो आसमान छू ही रही हैं। अब इतना ही नहीं, अप्रैल में अमेरिका का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स 6% तक उछल गया, 3 साल का सबसे उच्चतम स्तर है। और सिर्फ भारत की बात की जाए तो मार्च महीने में जो महंगाई दर 3.3% थी वो अप्रैल महीने के अंत तक 8.8% तक पहुंच गई। और भी कई मोर्चे हैं जहां पर अमेरिका घिरा हुआ है। राजनीतिक मोर्चा, डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जीत हुई, लेकिन खुफिया रिपोर्ट तो उल्टी कहानी बता रही है। दोनों पार्टियों के सांसद अब सवाल पूछ रहे हैं। रणनीतिक मोर्चे पर तो अमेरिका पहले ही घिरा हुआ है और चीन इस पूरे संकट को बहुत बारीकी से देख रहा है और साथ ही अपना भंडार भी भरने में जुटा हुआ है।
4 करोड़ बैरल तेल फ्लोटिंग जहाजों में फ्लोटिंग स्टोरेज में रखा हुआ है। ताइवान पर दबाव बनाने का ये सबसे अच्छा समय है, ये एक तरह से बीजिंग बखूबी जानता है। अब समझिए, ईरान और अमेरिका में आगे 3 संभावित रास्ते हो सकते हैं जिनकी चर्चा हो रही है। अगर युद्ध विराम टूट जाता है तो पिछली बार से ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान के पास में मिसाइलें हैं, अमेरिका के पास हथियार है, हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद है, पूरी दुनिया में त्राहिमाम की स्थिति है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर युद्ध विराम बना रहे लेकिन शांति फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आती। अब हॉर्मुज़ आंशिक रूप से बंद होगा और तेल की कीमतें ऊंची होती रहेंगी। ये स्थिति महीनों तक चलेगी, सालों तक खिंच सकती है, ऐसा जानकार कहते हैं। और दुनिया के कई देश, अगर ऐसे हालात रहे तो कई देश तबाह हो जाएंगे। और जो तीसरा कारण है वो ये हो सकता है कि दोनों पक्ष थकान महसूस करें तो एक फेस सेविंग डील संभव हो जाए। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर कुछ पारदर्शिता दे, अमेरिका कुछ प्रतिबंध हटाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दे, लेकिन ये तभी होगा जब दोनों तरफ घरेलू राजनीतिक दबाव असहनीय हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल सोचा था कि जैसे जनवरी 2026 में वेनेजुएला में CIA ऑपरेशन से मादुरो सरकार को गिराया, वैसा ही वो ईरान में भी करेंगे और ईरान ढह जाएगा। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है, उसके पास में अपनी घरेलू मिसाइल इंडस्ट्री है, 40 साल की संघर्ष क्षमता है और 3 बड़े देशों का समर्थन है। हॉर्मुज़ अब ईरान का सबसे बड़ा सामरिक हथियार है और जब तक ये बंद है, ईरान की कमजोर अर्थव्यवस्था के बावजूद दुनिया उससे डील करने को मजबूर हो ही जाएगी। जंग का अंजाम चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, मिडिल ईस्ट अब वैसा नहीं रहेगा जैसा 28 फरवरी 2026 से पहले था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।